नमस्कार। तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हो चुका है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में असली सफर तो अब शुरू होता है। आइए एक एक करके उन सभी जरूरी कदमों को समझते हैं जो एक सीट पक्की करने के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे ही आंसर की आती है ना, हर कैंडिडेट के मन में बस एक ही बड़ा सवाल घूमता है कि भाई अब आगे क्या होगा। तो चिंता की कोई बात नहीं है। हम यहाँ से लेकर ज्वाइनिंग तक की पूरी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझेंगे। आज हम 5 खास हिस्सों में इस पूरी प्रक्रिया को जानेंगे। सबसे पहले रिजल्ट कब आएगा, फिर रिजल्ट के बाद का रास्ता कैसा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डीवी में क्या क्या होता है, किन गलतियों से बचना है ताकि रिजेक्शन ना हो, और आखिर में फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, वो सवाल जो शायद अभी हर किसी के मन में है कि रिजल्ट्स आखिर आएंगे कब। चलिए पुराने डेटा को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक अंदाजा लगाया जा सके। देखिए, अभी की जो सिचुएशन है, सीजीएल जैसे बड़े बड़े रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब अगली बारी सिलेक्शन पोस्ट के रिजल्ट्स की ही है। हम कह सकते हैं कि रिजल्ट बिल्कुल रेडी जोन में है, मतलब कभी भी आ सकता है। आमतौर पर देखा गया है कि एसएससी किसी भी एग्जाम का रिजल्ट 30 से 45 दिन के अंदर दे देता है। लेकिन जब पोस्ट्स बहुत ज्यादा हों, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हों, तो ये टाइम थोड़ा खिंच जाता है। मतलब 45 से 60 दिन तक भी लग सकते हैं। और अभी वाला केस जो है वो इसी एक्सटेंडेड पीरियड में आता है। तो इन सारी बातों को अगर हम एक साथ देखें तो एक बहुत मजबूत संभावना बन रही है। रिजल्ट्स के 20 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी के बीच आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और हो सकता है कि ये खुशखबरी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ही मिल जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं रिजल्ट आ गया, पीडीएफ में नाम भी मिल गया। अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। असल में असली प्रक्रिया तो यहीं से शुरू होती है। तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद कौन कौन से पड़ाव पार करने हैं। रिजल्ट आने के बाद से जॉइनिंग लेटर हाथ में आने तक ये पूरा सफर इन 5 स्टेप्स में बटा हुआ है। पहले रिजल्ट की पीडीएफ आती है, फिर कट ऑफ पता चलती है, फिर डीवी के लिए लिस्ट आती है, डीवी का कॉल लेटर आता है, और फिर सफल डीवी के बाद आखिरकार जॉइनिंग लेटर मिलता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसे हम शॉर्ट में डीवी कहते हैं, यकीनन इस पूरे प्रोसेस का सबसे नाजुक और सबसे अहम मोड़ यही है। यहाँ एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो ज्यादातर लोगों को होती है। लोगों को लगता है कि एसएससी ही डीवी कराता है, पर ऐसा नहीं है। असल में डीवी वो डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री कराती है जिसके लिए आपका सिलेक्शन हुआ है। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर डिपार्टमेंट के नियम थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं। ये है वो चेकलिस्ट जो डीवी के दिन आपके पास होनी ही चाहिए। एक एक डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है। और हाँ, एक काम की बात, इन सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ कम से कम 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के जरूर तैयार करके ले जाएं। पहले से तैयारी रहेगी तो उस दिन कोई हड़बड़ी नहीं होगी। और अब बात करते हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर। डीवी को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये वो स्टेज है जहां कैंडिडेट सच में रिजेक्ट हो सकते हैं और होते भी हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर रिजेक्शन होता क्यों है। चलिए उन मेन वजहों को देखते हैं जिनकी वजह से एक कैंडिडेट की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है, ताकि ऐसी गलतियों से बचा जा सके। जेवी में कामयाबी और नाकामी के बीच का फासला कई बार बहुत छोटा होता है। सबसे कॉमन गलती जो लोग करते हैं वो है अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर। खासकर ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए सर्टिफिकेट का लेटेस्ट फॉर्मेट में होना बेहद जरूरी है। पुराना फॉर्मेट सीधे सीधे रिजेक्शन का कारण बन सकता है। तो जब डीवी का सबसे मुश्किल पड़ाव पार हो जाता है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन की तस्वीर कैसी होती है, चलिए देखते हैं। यहाँ एक ऐसी हकीकत है जिसे कई लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपकी मेहनत रंग लाए और आपका नाम एक से ज़्यादा पोस्ट्स की लिस्ट में आ जाए, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, आप ज्वाइन सिर्फ एक ही पोस्ट कर सकते हैं। और इसीलिए डीवी स्टेज पर यह पहले से ही सोच लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन सी पोस्ट आपकी पहली पसंद है, आपकी प्रायोरिटी है। क्योंकि अगर सिलेक्शन कई जगह होता है तो आपकी दी हुई प्रायोरिटी ही ये तय करेगी कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। तो आखिर में बस इस एक बात को हमेशा याद रखें, एग्जाम के लिए जितनी मेहनत की है उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा तैयारी और सावधानी अब रिजल्ट आने के बाद की प्रक्रिया के लिए दिखानी होगी।
असली परीक्षा तो अब है। एक अच्छे रिजल्ट के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आपके सारे कागजात, सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम परफेक्ट हों। एक छोटी सी भी गलती को अपने सपने के बीच मत आने दीजिए। तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आपके डॉक्यूमेंट्स आखिरी और सबसे अहम कदम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं?